दिस इज द टेक्नोपोवा 7 Pro और इस फोन ने मेरा थॉट प्रोसेस ही चेंज कर दिया। इससे पहले मैंने टेक्नोपोवा कर की वीडियो भी दी थी एंड दैट फोन वाज आल्सो गुड, बट ये वाला फोन उससे भी बेटर है। शुरू करें। देखो, फोन ऐसे परचेज किया करो कि आपके फोन को देखकर दूसरों के घर में लड़ाइयां शुरू हो जाए, और इस फोन में डेफिनेटली वो बात है। हाँ, कुछ चीजों में ये पीछे जरूर है, जो कि मैं ये वीडियो के एंड में बताऊंगा, नहीं तो आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखोगे ना। You very चालाक ब्रो। सबसे पहले तो इसके बॉक्स में सब कुछ मिलता है, सब कुछ। समझ रहे हो? सैमसंग फोन का कवर, एंड ये कवर ना मैक्सअप वाला है। इसका मतलब समझे दया, इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग भी है। समझ रहे हो सैमसंग? उसके साथ साथ वारंटी कार्ड, डॉक्यूमेंटेशन, टाइप सी केबल एंड साथ में अडेप्टर भी है। समझ रहे हो? डिजाइन की बात करो तो ये वाला फोन आपको प्रॉपर जेनजी वाइब देगा। पहले तो पूरे फोन में ऑरेंज एक्सेंट है, चाहे पावर बटन देख लो, फोन का बैक देख लो, इवन फोन कवर पे भी जो सर्कल है ना, वो भी ऑरेंज कलर का ही है। एक सर्कुलर ट्रायंगल कैमरा मॉड्यूल है जिसके इर्द गिर्द एक नोटिफिकेशन लाइट है, एंड इसको टेक्नो वाले स्टेटस लाइट कह के पुकारते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है। पहले तो होम स्क्रीन पे ही इसका विजेट है जिससे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद अंदर सेटिंग्स पे जाओगे तो नोटिफिकेशन के लिए अलग, रिंगटोन्स के लिए अलग, टाइमर, चार्जिंग, रिमाइंडर, सब के लिए अलग अलग टाइप के पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हो। और इसके बैक के साइड ना एक अजीब सा टेक्सचर है जिसको आप हाँ, टेक बर्नर वाली फीलिंग आ रही है। बाकी फोन का बैक और साइड्स पूरे प्लास्टिक मटेरियल के हैं, बट फिनिश इज वेरी गुड एंड बेटर देन 10-12 हजार वाले फोन। IP64 की वाटर प्रोटेक्शन भी मिलती है, जो कि बिल्कुल मेरी तरह है, मतलब पानी के छींटों को तो सह सकता है, बट अगर डुबो दोगे तो जिंदा रहेगा या नहीं, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। क्विकली पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करूं तो राइट साइड पावर ऑन ऑफ एंड वॉल्यूम रॉकर्स, लेफ्ट साइड मेरी किस्मत है, ऊपर की साइड नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन एंड एक स्पीकर ग्रिल, एंड नीचे कॉलिंग माइक, टाइप सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल एंड सिम कार्ड ट्रे, जिसको ओपन करोगे तो कोई भी माइक्रो SD कार्ड लगाने की जगह नहीं है। जनरली इस बजट के सभी फोन्स में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, जहां पे आप 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, तो इसमें नहीं है। रही बात डिस्प्ले की, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले इन दिस प्राइस रेंज। बड़ी 6.78 इंचेस की 1.5K फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलती है विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 2300 हर्ट्ज की PWM डिमिंग, गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन एंड 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस। 15,000 के फोन में और कैसे डिस्प्ले एक्सपेक्ट करते हो? कमेंट्स में बताना जरा। खैर, बेजल्स तो इतने पतले हैं कि सैमसंग के बजट फोन्स भी शर्मा जाए, एंड इन लोगों ने शायद CMF को देख के एकदम सिमेट्रिकल बेजल्स दिए हैं, जिसकी वजह से स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अराउंड 90% की है। वाइड वन L1 का सपोर्ट भी है, तो नेटफ्लिक्स एंड Amazon प्राइम वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी, बस टाइम टाइम पे रिचार्ज करवाते रहना। YouTube पे 4K HDR वीडियोस आराम से चल सकती है, 4500 निट्स की ब्राइटनेस होने की वजह से HDR परफॉर्मेंस इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द फोन्स इन दिस प्राइस रेंज। बाकी पंची कलर्स, हाई कंट्रास्ट, डीप ब्लैक्स के लिए तो सोचने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसके स्टीरियो स्पीकर्स आपको सोचने के लिए मजबूर जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे वाले स्पीकर से ही 70% ऑडियो बाहर आ जाती है, और ऊपर वाला बहुत कोशिश के बाद भी सिर्फ 30% जान ही लगा पाता है। बट ऑडियो क्वालिटी इज एक्चुअली गुड और कंटेंट कंजप्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। खाओ मां कसम। अब जिस तरह इस दुनिया में एक फेस के साथ 7 लोग लॉन्च होते हैं, फोन्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इस फोन में MediaTek Dimensity 7300 अल्टीमेट दिया हुआ है, which is based on 4nm आर्किटेक्चर with 8GB LPDDR5 RAM and 256GB UFS 2.2 स्टोरेज। यही सेम प्रोसेसर Note 50X, Note 50S, Povo Curve, CMF2 Pro, Vivo T4X, CMF Phone 1 और भी बहुत सारे फोन्स में है। एंड प्लीज ये मत बोलना कि इसमें 7300 अल्टीमेट है तो उसमें 7300 Pro गंगाधरी शक्तिमान है। हालांकि इस प्रोसेसर की सबसे खास बात यह है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग चिपसेट अंडर 15,000। अंततः स्कोर अराउंड 9,17,000 के आसपास आया, जो कि वर्जन 11 का स्कोर है। पुराने वाले में तो 7-7.5 लाख तक आता बस। और एज एक्सपेक्टेड इसका CPU थ्रॉटलिंग इज वेरी स्टेबल, क्योंकि मैंने सेम प्रोसेसर के साथ बहुत सारे फोन्स यूज किए हैं, सबका यही सीन है। BGMI में बाय डिफॉल्ट 90 FPS मिलता है, सिर्फ देखने के लिए नहीं, खेलने में भी 90 FPS चलता है, और ऐसा नहीं है कि एनिमी के आने के टाइम पे कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप्स हो जाए। एंड अच्छी बात यह है कि मैंने इस पे लंबी गेमिंग की है, द परफॉर्मेंस वाज एज गुड एज द फर्स्ट गेम, एंड बस वार्म हुआ था, गरम नहीं। दोबारा सैमसंग का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो घर पहुंच जाएंगे। एक गेम मोड भी दिया हुआ है जिसके अंदर भर भर के फीचर्स है, एंड डेली यूज में तो एक पैसे की भी शिकायत नहीं आएगी। कॉल पे बातें करो, रील्स देखो, नॉर्मल यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में इस फोन को पिक कर सकते हो गारंटी के साथ, बट एक जगह की गारंटी मैं नहीं देता, क्योंकि इस फोन में हाई OS मिलता है, विच इज बेस्ड ऑन Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स। और टेक्नोपोवा कर्व की तरह इसमें भी सिर्फ 1 साल के ही OS अपडेट्स मिलेंगे। हालांकि सिक्योरिटी पैचेस 2 साल के हैं, बट सिर्फ एक OS अपडेट टेक्नो देख लो, 1-2 साल और मिल जाए तो तुम्हारा ही फोन है। हालांकि फीचर्स एंड कस्टमाइजेशन तो इतने दिए हुए हैं कि बाकी सारे ब्रांड्स भी शर्मा जाए। बस सेटिंग्स ओपन करो और एक एक करके सारे फीचर्स एक्सप्लोर करो, 3-4 घंटे कहां निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और एक यूनिक चीज जो कि मैंने बहुत कम ही फोन्स में नोटिस किया कि इसके अंदर बिल्कुल ना के बराबर ब्लोटर्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम है ही नहीं, बट ब्रांड जैसे Realme, Oppo और Vivo से तो बहुत ही कम। ये सारे ब्रांड्स ना पैसों के बहुत लोभी हैं, और पता है ना लोभ आपके साथ क्या करता है? लोभ आदमी को जानवर बना देता है भाई। एक जमाना था जब इन्फिनिक्स और टेक्नो के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मेरी दोस्त की नीयत से भी ज्यादा खराब थे, बट आज ये किसी से भी कम नहीं है।
किसी से भी नहीं। इनफैक्ट जितने एआई फीचर्स इसके अंदर है ना, आई कैन गारंटी कि टेक्नो को छोड़ के बजट रेंज में ऐसे एआई फीचर्स और कोई ब्रांड नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो कमेंट सेक्शन सबके लिए खुला है, शुरू हो जाओ। और ऐसा नहीं कि टेक्नो पोवा कर्व की तरह बैटरी में कमी हो, क्योंकि 6000 mAh की बैटरी मिलती है विद 45 वोल्ट फास्ट चार्जिंग एंड उसके साथ साथ 30 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग भी है एंड इवन रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। शायद इसलिए इसके अंदर मैक्सेफ वाला बैक कवर दिया हुआ है। टेस्टिंग कर ले तो ये रहा मेरा iPhone 15 जिसके अंदर हमेशा बैटरी कमी रहती है और इसको मैं पोवा 7 Pro के ऊपर ऐसे रख देता हूँ एंड बूम ये चार्ज हो रहा है। बट उससे पहले आपको पोवा वाले फोन में सेटिंग्स के अंदर जाके रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो इन दोनों को कितना ही चिपका लो कुछ नहीं होने वाला। कुल मिला के बैटरी बैकअप इज गुड बट नॉट दी बेस्ट लाइक Oppo K13 और Realme P4। बट नॉर्मल यूजर हो तो 1-1.5 दिन आराम से निकल जाएगा और अगर प्रो गेमर हो तो 1 दिन तक चार्जर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट ज्यादा गेमिंग मत करना, बर्बाद हो जाओगे। बर्बादी की हद तक करेंगे। अब अभी एक ट्रेंड चला हुआ है कि बजट फोन्स स्पेशली 15,000 के अंदर वाले फोन्स में दो कमी मिलती है। पहले तो कैमरा सेंसर्स 3 होंगे बट काम का सिर्फ एक ही होगा। दूसरा ये कि प्राइमरी कैमरा से आप 4K वीडियोस तो ले पाओगे बट सेल्फी में सिर्फ 1080p का ऑप्शन मिलेगा और इस फोन में ये दोनों कमी नहीं है। तो पीछे की साइड 64 मेगापिक्सल IMX682 का सेंसर मिलता है विद 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड। ये तीसरा वाला सेंसर इसलिए लगाया है ताकि आपको लगाया जा सके चूना। फ्रंट की साइड एक 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी है जिससे आप 4K वीडियोस भी शूट कर सकते हो। सिमिलरली प्राइमरी कैमरा से भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो बट अल्ट्रा वाइड में मैक्स टू मैक्स 2K का ही ऑप्शन है। क्यों भाई अल्ट्रा वाइड के साथ ये भेदभाव क्यों? अब इसके प्राइमरी सेंसर में OIS तो नहीं है बट एक स्टेबलाइजेशन मोड मिलता है जिससे वीडियो थोड़ी क्रॉप जरूर होती है बट फुटेजेस बहुत स्टेबलाइज आती है। सेम चीज फ्रंट कैमरा में भी है बट स्टेबलाइजेशन ऑन करके व्लॉगिंग करोगे तो लंबे हाथ चाहिए होंगे। छोटे हाथ है तो व्लॉग में सिर्फ मुंह ही दिखा पाओगे। बट अल्ट्रा वाइड की वीडियो मुझे बहुत काम की लगी एंड यू कैन शूट सम अमेजिंग वीडियोस। बस हाथ स्टेबल रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ऑन करोगे तो अल्ट्रा वाइड बस अल्ट्रा रहेगा, वाइड नहीं। हालांकि स्टेबलाइजेशन ऑन करने के बाद वीडियो बहुत स्मूथ बनेगी बट अल्ट्रा वाइड का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा कैप्चर करना, जो कि स्टेबलाइजेशन ऑन करने की वजह से ये कर नहीं पाएगा। फोटोज की बात करूं तो टिपिकल बजट रेंज फोटोज, फेस स्मूथ, कलर्स बूस्टेड और सभी फोटोज में ना थोड़ा वार्म टोन सा है। जैसे इस फोटो में मेरी आईज इतनी ब्राउन नहीं है जितनी शो हो रही है और असली चेहरा तो आप मेरा देख ही रहे हो। कौन सा पसंद आया? देखो ओवरऑल इसके कैमरास अच्छे हैं, फोटोज भी अच्छे ही आते हैं, बस पोर्ट्रेट्स में ये CMF2 Pro से थोड़ा सा पीछे है। कंपैरिजन चाहिए क्या? कमेंट्स में बताना जरा। कनेक्टिविटी की बात करूं तो 10 5G बैंड्स, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, इवन NFC भी दिया हुआ है एंड चेक करने पे पता चला कि आयर ब्लास्टर भी है। क्या बात है टेक्नो, सब कुछ दे दिया। 5G मस्त चलता है चाहे जियो पे चलाओ या फिर एयरटेल पे, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट कॉल क्वालिटी वगैरह भी डिसेंट है, मैंने वैसा कोई इशू फेस नहीं किया। अब मेरे एरिया में जियो का नेटवर्क थोड़े कम आते हैं तो इसलिए मैंने बाहर जाकर टेस्टिंग की। आप भी अपना एरिया चेक कर लेना, नहीं तो बाद में मुझे गालियां दोगे। जैसे मैं जियो को देता हूँ। अब क्योंकि इसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले है और सैमसंग का बजट फोन नहीं है तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, साथ में फेस अनलॉक भी है, वर्क्स रियली फास्ट। बाकी एक्सेलेरोमीटर, जायरो, कंपास एंड ऑल अदर नेसेसरी सेंसर्स तो मिलते ही है। अब अगर आप फ्लिपकार्ट पे चेक करोगे तो इसका 8256 वाला वेरिएंट 16999 का मिलेगा बट वही 8128 वाला वेरिएंट 17499 का मिलेगा। भगवान जाने क्यों। अब इस प्राइस पॉइंट पे इसके अंदर बहुत सारी चीजें अच्छी हैं बट कुछ चीजें खराब भी है। पहले अच्छी चीजों की बात कर लेता हूँ फिर पोल खोलूंगा। जैसे इस प्राइस पे वायरलेस चार्जिंग, अल्ट्रा वाइड कैमरा, स्टेटस लाइट और इतने सारे एआई फीचर्स आई डोंट थिंक सारे ब्रांड्स दे रहे हैं। बट एज आई सेड अर्लियर कुछ चीजों को लेकर मन में सवाल तो जरूर आएगा। जैसे इसकी लॉन्जेविटी, क्योंकि सिर्फ 1 साल का OS अपडेट मिल रहा है तो एंड्रॉइड 16 के बाद इसका क्या होगा किसी को पता नहीं। एंड प्लीज ये मत सोचना कि अपडेट नहीं मिला तो फोन बंद हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास Redmi 9 Prime है जो कि 2020 में लॉन्च हुआ था, आज भी मस्त चल रहा है। हाँ एक चीज है कि टेक्नो की आफ्टर सेल सर्विस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी नोन ब्रांड्स की है। आई मीन बड़े ब्रांड्स लाइक सैमसंग, ओप्पो, वीवो, इन सब लोगों ने मार्केट में अपनी अच्छी पकड़ बना लिया है। बट सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस इज जस्ट लाइक अ कसिनो, किसी का भी दिन बुरा हो सकता है और कोई खुशी खुशी वहां से बाहर आ जाएगा। बाकी मेरा पर्सनल ओपिनियन लोगे तो फोन बहुत तगड़ा है, बहुत सारे फोन से बेटर भी है। हाँ बस अपडेट्स अच्छे मिलते तो बात ही कुछ और होती। और आपका इस फोन को लेकर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताओ, सारे काम मैं ही करूं। और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, नहीं तो गुम हो जाऊंगा। लेकिन उससे पहले लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना अगर आपके पास आईफोन है या फिर लेने का प्लान कर रहे हो तो, नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपको पता चलेगा कि सस्ते में सैमसंग के सब फोन अच्छे नहीं होते हैं। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हस्ता ला वीस्ता।